हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रक्षाबंधन को कैसे मैंने सेलिब्रेट किया ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो मैंने नहीं करी थी, बट जितना भी प्लानिंग किया वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डेकोरेशन में पहली बार मैंने एथनिक लुक देने की कोशिश की है। जैसे जैसे कोई भी सेलिब्रेशन करीब आने लगता है, हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने काम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें। रक्षाबंधन एक इमोशन से भरा हुआ एक सेलिब्रेशन है, त्यौहार है। ये सेलिब्रेशन सिर्फ भाई और बहन के बीच के रिश्ते का नहीं होता, मेरा मानना है ये उससे भी कुछ बढ़कर है। रक्षाबंधन श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल में गुरु महापूर्णिमा और दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा और नेपाल में जनेऊ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो रहे थे। इसको देखते हुए इंद्राणी ने ये तय किया, यानी कि सची ने ये तय किया कि वो एक रक्षा सूत्र बांधेंगी इंद्र को, और उन्होंने इस रक्षा सूत्र को बांधकर देवराज इंद्र को राक्षसों से बचाया। आपने कभी न कभी भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में सुना ही होगा, जब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा था, जिसके बदले उन्होंने तीनों पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया और पाताल लोक में राजा बलि को भेज दिया। ऐसा लोगों का विश्वास है कि इसके बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना शुरू हुआ। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी को उनके उंगली में चोट आने से द्रौपदी ने उनकी सहायता की थी। यहाँ पर भी रक्षाबंधन का थोड़ा बहुत प्रमाण देखने को मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐतिहासिक पौराणिक गाथाएं हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, और इससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारी सामाजिक संरचना काफी वर्षों से सुदृढ़ हुई है और उनमें बहुत सारे भावनाओं से जुड़ी हुई प्रथाएं भी प्रचलित हुई हैं। यह किसी समाज का सबसे सुदृढ़ परिदृश्य है। इन सभी उदाहरणों से हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति हमेशा से ही सुदृढ़ और बहुत ही प्रभावशाली रही है। समाज का ये बहुत ही साधारण सा व्यवहार है कि वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, पर वह समाज सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जा सकती है जिस समाज में उनके पुराने मूल्यों को हमेशा से ही महत्व दिया जाता रहा है। समाज में बहुत ही तेजी से परिवर्तन देखने में आ रहा है। इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति के वैभवशाली गुणों को हमेशा आने वाली पीढ़ी को याद दिलाते रहें। जैसे जैसे एक समाज सुदृढ़ हो जाती है और जैसे जैसे उसका विकास का स्तर ऊपर होता जाता है, तब पूरा विश्व उसकी ओर देखता है, उसकी सभी पहलुओं को पहचानने की, समझने की कोशिश करता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप में सक्सेसफुल होता है, तब सभी उसकी बातों को सुनने को उतारू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतवर्ष भी आज बहुत सुदृढ़ हो चुका है। इसलिए से फिर से एक बार भारत सभी विश्व के लोगों को बहुत सारी विचारधाराएं, सांस्कृतिक मूल्यों को ट्रांसफर करने में सफल हो पा रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार को सिर्फ भाई बहन का ही पर्व नहीं मानना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। आज की परिस्थिति में यह त्यौहार बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। हम किसी की भी रक्षा सूत्र से बांधकर कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि सबसे पहले रक्षा सूत्र अपने आप को ही बांधना चाहिए। जब तक हम सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि महिलाओं को तो अवश्य ही अपने आप को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने।
मज़ेदार रीति रिवाजों को जितना मज़े से हम परफॉर्म करते हैं, उतने ही समझ के साथ उसे समझने की आवश्यकता है। जितनी शक्तिशाली हमारी भावनाएं सामाजिक परिस्थितियों को गढ़ेंगी, उतना ही समृद्धि, उतना ही ताकतवर हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य तैयार होता है। जैसे जैसे भावनाओं की कमी होती चली जाती है, वैसे वैसे एक समाज विकृति की ओर बढ़ जाती है। बौद्धिक विकास जिस प्रकार किसी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक खाद्य वस्तु है, वैसे ही भावनात्मक विकास भी हमारे समाज के लिए आवश्यक है। प्रकृति ने हमें दोनों ही गुण प्रदान किए हैं, तो दोनों की महत्वता एक प्रकार से ही है। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, कोई कम महत्वपूर्ण, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुर्वा यानी कि एक रिचुअल परफॉर्म करते वक्त हम घास के जैसे दिखने वाली कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। यह इसलिए इस्तेमाल में लिया जाता होगा क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भी दुर्वा अपने आप को साबित करने में सफल होती है। चाहे वो कड़ी धूप हो, चाहे बरसात, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड, सभी परिस्थितियों से निपटते हुए वो अपने आप को बचा ही लेती है। इस वजह से हमारे कुछ रिचुअल्स में दुर्वा का महत्व बहुत ज़्यादा है। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हम अपने भाई को खीर खिलाकर भी उसकी लंबी आयु की कामना करते हैं, क्योंकि ज़रा से अनाज से चावल, जो कि बहुत सारा मात्रा में अपने आप को परिवर्तित करने में सफल होता है, ठीक उसी प्रकार पे हम सिंबल के तौर पर भाई को भी यह आशीर्वाद करते हैं कि उसका जीवन बहुत ही बड़ा हो और सुखमय हो। आउटफिट के रूप में मॉडर्न करने से अच्छा है कि हम अपने विचारों से अपने आप को मॉडर्न बनाएं। हम उन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तित्व को याद रखते हैं जिनके विचार हमें प्रभावित कर पाए हैं, न कि जिनके पास बहुत सारे धन संपत्ति थे। छोटे छोटे रिचुअल्स हमारे सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। इसको हमेशा एंजॉय करना चाहिए। जब हम बचपन में होते हैं तब हमें उपहार देने में, उपहार लेने में काफ़ी आनंद आता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ती चली जाती हैं। जब आप भावनाओं से कुछ व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, तब आप उपहार देकर उस बात को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी सेलिब्रेशन के लिए पुराने समय में हम बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर देते थे, तरह तरह के पकवान बनाना शुरू कर देते थे, पर आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम समय होने की वजह से लोग बाहर से ही सामान मंगा लेते हैं। पर मेरा मानना है थोड़ी बहुत कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके अंदर आपकी भावनाएं छुपी होती हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा पौष्टिक होती हैं और आपको और ज़्यादा अपनत्व का एहसास दिलाती हैं। तो थोड़ी सी प्लानिंग नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग आपको अपने जीवन में करनी चाहिए। प्लानिंग अच्छी होगी तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। प्लानिंग कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जब भी आपके पास बहुत सारा काम होगा तो अपने आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, तो काम का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, प्लानिंग भी उतनी ही अच्छी होगी। यह मेरा मानना है। और आप जितना अधिक काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में खुश रहेंगे, सुकून महसूस करेंगे। इस बार मैंने भी एक नया शुरुआत किया है कि कुछ पकवान घर पे ही बनाने की कोशिश की है। इन छोटे छोटे चीज़ों से ही हम अपने जीवन की गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। बहुत सारी बातें सबको पता होती हैं, पर हम जब चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं तो उनका रहस्य भी हमें पता चल जाता है। जीवन में सीरियस होने की आवश्यकता उतना नहीं है जितना कि हम समझते हैं। हम अपने जीवन को बहुत आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। चीज़ों को इग्नोर करने से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को हमने अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी कई जगह पर देखा है और जगह जगह उसकी उल्लेख की जाती है।
प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें दी, पर हमने प्रकृति के साथ बहुत सारा छेड़खानी किया, दुरुपयोग किया, और जिसका परिणाम हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख ही रहे हैं। प्रकृति को बिना कुछ सोचे समझे हमने बहुत उसका दोहन किया है और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में डाल दिया है। इस रक्षाबंधन में हम प्रकृति को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं काल्पनिक तौर पर। इसके लिए बहुत बड़ा अभियान की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे छोटे स्टेप से ही हम प्रकृति का ध्यान रख सकते हैं। प्लास्टिक बैग को कम कर सकते हैं, हम अपने नेचर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल रख सकते हैं, कुछ पशु पक्षियों का भी ध्यान रख सकते हैं। जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं और वह भी यह कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आजकल सोशल मीडिया से कोई भी दूर नहीं रह सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रेन्स हमारे आसपास होकर चली जाती हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कोई ट्रेन की शुरुआत करें जिसमें प्रकृति के करीब रहने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और हम प्रकृति को और ज़्यादा समझें। प्रकृति की महत्वता को समाज में अगर फैला सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। समाज अपने आप एक गुणवत्ता के स्तर पर पहुंचने लगेगा और समाज में सभी लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते चले जाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए पक्ष और विपक्ष हमेशा ही मौजूद रहेंगे। इन दोनों का ही सामना हर एक व्यक्ति को करना होता है। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आपका निर्णय ही बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। हमारे व्यक्तित्व में सभी कुछ विद्यमान है, चाहे वो कुछ गुण हो, चाहे कुछ अवगुण हो, लेकिन उन अवगुणों पर अगर आपके गुण भारी पड़ते हैं तभी आपका व्यक्तित्व निखर कर आता है। ऐसे बहुत सारे विचार और ऐसे नैतिक गुण जिन्हें रक्षा की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे विचार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मनुष्य को अपने पर से ही भरोसा कम होता चला जा रहा है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, ऐसे समय में समाज को जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रख सकता है वो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर। और वह इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है? एक राइटर भी हो सकता है और एक चित्रकार भी हो सकता है, एक वैज्ञानिक भी हो सकता है और एक इंजीनियर भी हो सकता है। उसके विचार ही समाज को बदलते हैं और ये समाज किस तरफ जा रहा है ये निर्णय करते हैं। इसलिए समाज को सुरक्षित रखना है तो इस तरह के सच्चे इन्फ्लुएंसर को तैयार करना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।